देखिए कक्षा 12 के आपका जो भौतिक विज्ञान का पेपर है, भौतिक विज्ञान का जो पेपर है उसके हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हम दे रहे हैं जो आपके यूपी बोर्ड में आने के 100% चांस है। इनमें से आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान पूर्वक तैयारी कर लीजिएगा और आपने बोर्ड पेपर में जब जाइएगा तो देखिएगा इन्हीं प्रश्नों में से आपको आपके प्रश्न पत्र में मिलेंगे, प्रश्न पत्र में मिलेंगे, क्योंकि मेरे द्वारा बनाए गए हर वर्ष से लगभग 80 या 90% प्रश्न आपके बोर्ड के पेपर में मिलते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न हमारा है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय तथा अक्षीय स्थिति का सत्यापन कीजिए। जो आपका निरक्षीय स्थिति है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्षीय स्थिति अगले वर्ष आया था, मतलब 2000 जो कोरोना काल से पहले जो था उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो इस वर्ष जो है वो निरक्षीय स्थिति है, आने का 100% चांस है और इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद गॉस प्रमेय को सत्यापित कीजिए। गॉस प्रमेय तो हर वर्ष आता है, गॉस प्रमेय तो हर वर्ष आता है, इसलिए इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और जो गॉस प्रमेय के नियम से एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र होते हैं उसको ज्ञात किया जाता है। ज्ञात करने का जो होता है इस कौन सा, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण, इसको आप ध्यान से तैयार कर लीजिएगा। और जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता के बीच संबंध स्थापित कीजिए। फिर है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रिक मोशन फोर्स और टर्मिनल विभवांतर में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। 2022 में ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, ये बार बार क्वेश्चन आता है। किरचॉफ के नियम और व्हीटस्टोन के नियम क्या है, ये तो जो जवाहर है, ये तो हर साल आते रहते हैं, ये तो आउट क्वेश्चन है 2022 के दृष्टिकोण से। बायो सेवर्ट के नियम ये भी आते रहते हैं क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। द्विपात कोण और नमन कोण की व्याख्या कीजिए। फिर भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन कीजिए, ये तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत सरल, और आप इसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि चित्र बनाने का आपका जरूर से जरूर किसी न किसी प्रश्न में आपको मिलेगा, जिनमें से आपकी जो 2022 में ये आने का 100% उम्मीद है सचित्र वर्णन का। फिर अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी तथा परावर्ती दूरदर्शी का सचित्र वर्णन कीजिए। ये दोनों जो आपके खगोलीय दूरदर्शी हैं ये आपको भी तैयार करके जाइएगा, क्योंकि इन दोनों में से एक ना एक आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आपको एक ना एक जरूर मिलेंगे। प्रकाश के व्यतिकरण तथा तरंगार्घ का वर्णन कीजिए, प्रकाश का जो है व्यतिकरण तथा तरंगार्घ को वर्णन कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर द्रव तरंगे और डी ब्रोगली तरंग का वर्णन, डी ब्रोगली हर वर्ष आते रहते हैं, ये घूम घूम क्वेश्चन में आते हैं, इनका काम यही है घूम घूम आना। और उसके बाद आइंस्टीन के नियम का सत्यापन जो है 1/2 mv² मैक्सिमम बराबर h और कोष्टक के अंदर b-b-0 को सत्यापित कीजिए। इसको आपको सत्यापन करना है, आप इसको 2-3 बार आप अपने रफ कार पर 2-3 बार आप इसको सत्यापित कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी आउट क्वेश्चन है, ये आपको 100% आपके बोर्ड के पेपर में मिलेगा। फिर है हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की लाइनमैन पाश्चर बामन कुंड श्रेणियों का भी आपको तैयार करना होगा, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से आपको आते रहते हैं। और इस पाठ से जो हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या लाइमन पाश्चर बामन कुंड श्रेणियां हैं, इससे एक ना एक सवाल आपको 3 या 4 नंबर के इस चैप्टर से
आपको आपके बोर्ड के पेपर में मिलेंगे। तो उसके क्वेश्चन आप हल कर लीजिएगा सवाल के। फिर उसके बाद पीएन सतह डायोड क्या है, समस्थानिक और संभारित में क्या अंतर है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। नाट एंड नार एंड और ये नांड गेट जो थे, 4 गेट थे, नाट, आर एंड नांड, ये जो 4 गेट लॉजिक गेट थे और बाइनरी संख्या, ये आपके बोर्ड के पेपर में हर वर्ष आते रहते थे। लेकिन आपके सिलेबस के कम होने के कारण उसको हटा तो दिया गया है, लेकिन हो सकता है कि आपके बोर्ड के पेपर में आएगा, क्योंकि बोर्ड वाले बड़े धोखेबाज होते हैं। वे कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। जैसे आपके अभी मैथ के पेपर हुए थे और बायोलॉजी के क्वेश्चन जो आए थे, कुछ सिलेबस से उन्होंने हटाकर डाल दिया था। तो आप अब जब फिजिक्स के पेपर देने जाना तो उसमें से कुछ क्वेश्चन को आप जो बार बार अगले वर्ष आते थे, जो सिलेबस से हटा दिए गए हैं, उनको भी देख लेना एक नजर, सरसरी नजर से। क्यों? क्योंकि वो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में अब आने लगे हैं। केवल उन्होंने जुमलेबाजी किया है कि क्वेश्चन नहीं देंगे, लेकिन क्वेश्चन दे रहे हैं। तो आपको भी जो सिलेबस से हटा दिए गए थे, काट दिए गए थे, उनको भी, जैसे नांड एंड नार और नांड गेट 4 लॉजिक गेट है, 4 लॉजिक गेटों में से नाट और आर बहुत इंपॉर्टेंट गेट है, ये भी आएंगे। और बाइनरी संख्या जो है ये भी आते हैं, इनको जरूर देख लीजिएगा हमारे तरफ से, क्योंकि आपके बोर्ड में ऐसा दोबारा ना हो कि मैथ के पेपर और बायोलॉजी के पेपर हुए हैं वैसा हो जाए। तो इसलिए उस क्वेश्चन को भी देख लेना, और जो हमारे द्वारा ये बनाए गए हैं इंपॉर्टेंट, इनको भी आप जरूर बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आपके बोर्ड के पेपर में ये 100% मिलने वाले हैं, ये मेरा दावा है। धन्यवाद।